नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इस ऑपरेशन ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध करा दिया, जिससे इजराइल की मदद के लिए अमेरिका को भी उतरना पड़ गया। दोनों देशों ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को बारूद से पाट दिया। दिलचस्प तो ये है कि इतने के बावजूद हालात कुछ ऐसे हैं कि ईरान मान ही नहीं रहा। उसके परमाणु कार्यक्रम को इससे कोई नुकसान हुआ है। एक बार फिर से वो अमेरिका को सीधी धमकियां दे रहा है। वार्ता बहाली में वक्त लगेगा, परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में नहीं। ईरान इजराइल के बीच जमीनी स्तर पर भले ही युद्ध रुक गया हो, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि उन्होंने वार्ता बहाल करने में वक्त लगा दिया है, लेकिन ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में समय नहीं लगेगा। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए अरागची ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वार्ता इतनी जल्द शुरू हो पाएगी, लेकिन ईरान जल्द ही यूरेनियम एनरिचमेंट का काम शुरू कर देगा। उन्होंने साफ कहा कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका ये कहेगा कि वो उस पर फिर हमला नहीं करेगा। ईरानी हैकर्स की ट्रंप के मेल लीक करने की धमकी भी सामने आई। उधर ईरानी हैकर्स अमेरिका को अलग ही धमकी दे रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर्कल से हैक किए हुए ईमेल्स मौजूद हैं। वे पहले भी इस तरह के दस्तावेज लीक कर चुके हैं, जो मेल साल 2024 में अमेरिकी इलेक्शन से जुड़े हुए थे। रॉयटर्स के साथ ऑनलाइन चैट में रॉबर्ट के नाम से हैकर ने कहा कि उनके बाद व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वॉइस, डोनाल्ड ट्रंप के वकील लिंडस हैलिंगन और एडवाइजर रोजर स्टोन के 100 गीगाबाइट्स के ईमेल मौजूद हैं। वे इन ईमेल्स को पत्रकार या किसी और के हाथों भेज सकते हैं। ई सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चला है कि ईरान के फोर्डो परमाणु संवर्धन संयंत्र में अमेरिका के हमले के बाद भी काम लगातार जारी है। ये प्लांट करीब एक हफ्ते पहले अमेरिका B-2 बॉम्बर्स के हमले का निशाना बन गया था। रविवार को मैक्सार टेक्नोलॉजीज की ओर से जारी की गई तस्वीरों में यह स्पष्ट दिख रहा है कि प्लांट और उसके आसपास वेंटिलेशन शाफ्ट और हमले से बने गड्ढों के पास मरम्मतीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। मैक्सार ने कहा है कि तस्वीरें दिखाती हैं कि एक खुदाई मशीन और कई लोग प्लांट के भूमिगत हिस्से के ऊपर की पहाड़ी पर बने उत्तरी शाफ्ट के पास काम कर रहे हैं। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई अमेरिका, ईरान और इजराइल की तरफ से की जाती है। शुक्रिया।